ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। इसी जिले में 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने बीते 28 जुलाई से जारी हड़ताल को समाप्त किया। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने घरों में 3 महीने के भीतर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने को कहा। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 और 9 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो सकती है व्यापक वर्षा। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। ये मुठभेड़ गंगालूर क्षेत्र में उस समय हुई जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। इस दौरान जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से मारे गए माओवादी के शव के साथ ही हथियार भी बरामद किए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में आज 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें से 6 माओवादियों पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर अब बड़ी संख्या में माओवादी हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे समक्ष 9 माओवादी आत्मसमर्पित किए हैं। इससे साफ जाहिर है कि माओवादी की जो भ्रामक विचारधारा थी उसको लोग त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसी तरह मेरा अन्य माओवादियों से भी ये अपील होगा कि वो नक्सलियों की भ्रामक विचारधारा को त्याग के समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। राज्य में बीते 28 जुलाई से जारी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त हो गई है। ये अधिकारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज रायपुर में राजस्व संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शासन की ओर से कुछ मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के बाद राजस्व अधिकारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि शासन की ओर से राजस्व अधिकारियों को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार उनके हित में निर्णय लेगी। उनके मांगों पे हमारे रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर है और उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उनके कुछ विषय हैं, उन पे चर्चा हुई। मांगे तो बहुत लंबी है, उनकी 17 मांगे थी, लेकिन 2-4 विषय ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा विचार किया जा सकता है और विचार करने के बाद शासन स्तर पर निर्णय लेकर के उसमें आगे बढ़ेंगे। उनको इन विषय पे आश्वासन दिए हैं कि भाई आप लोग काम पे लौटो और शासन जो है विचार करेगी और आपके हित में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवाट पर 45,000 और 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य लोगों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और मासिक बिजली बिल में कमी लाना है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सरकार लोगों को रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। न केवल मुफ्त में बिजली मिले, वरन बिजली के माध्यम से वो कमाई भी कर सके लोग, और इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में आगे बढ़े। इस दृष्टि से ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने बताया कि विद्युत कंपनी के सभी नियमित अधिकारी कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसरों में 3 महीने के भीतर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने वालों पर बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित किए जाने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कल 7 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में विद्युत मंडल के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में बदलाव से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस इस योजना को पहले की तरह लागू करने की मांग कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में एक राखी सैनिक भाइयों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों के बुलबुल गाइड और रेंजर बहनों द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई राखियां सैनिकों के लिए प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजा जा रहा है। आज इस संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और इस अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और हमारे जवानों को भी भावनात्मक संबल मिलेगा। इस बीच बिलासपुर जिले के सरकंडा में भारत स्काउट्स और गाइड्स द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कब बुलबुल उत्सव और हीरक पंख जांच शिविर का कल समापन हुआ। 3 दिवसीय इस शिविर में प्रदेश के 15 जिलों से चयनित लगभग 400 कब बुलबुल सहित 31 अधिकारी शामिल हुए। शिविर में फैंसी ड्रेस, जंगल नृत्य, ड्राइंग और पेंटिंग सहित विभिन्न रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 2 से 8 अगस्त तक विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों में तिरंगा आर्ट, रंगोली, तिरंगा राखी निर्माण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दूसरे चरण के तहत 9 से 12 अगस्त के दौरान जगह जगह जन सहभागिता से तिरंगा मेले और कंसर्ट आयोजित किए जाएंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण के तहत 13 से 15 अगस्त तक शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा और रोशनी की जाएगी। इस दौरान लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। बिलासपुर जिले के सीपत स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC में आज हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। NTPC के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण रंजन ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब NTPC प्लांट के यूनिट 5 में वार्षिक रखरखाव का कार्य चल रहा था। सीपत स्टेशन के यूनिट 5 के ओवरऑलिंग के दौरान आज तकरीबन 12:30-1 के आसपास में दुर्घटना हुई, जिसमें कि जो घायल श्याम कुमार साहू उनको सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां पर कि उनकी मौत हो गई, जिसके आधिकारिक रूप से पुष्टि अस्पताल प्रबंधन ने की है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने सीपत मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता नमी राय पारेख ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। नमी राय ने 5 से 13 जुलाई तक जापान के हिमेजी में आयोजित एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम डेडलिफ्ट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नमी राय पारेख को बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रदेश की बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 8 और 9 अगस्त को व्यापक वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 8 और 9 अगस्त को व्यापक वर्षा संभावित है। इस बीच महासमुंद जिले के मुढ़ीपार गांव में आज दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति झुलस गया। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे अब छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रांची स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान अब जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और फसल सुधार के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस संबंध में आज दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए गए। कोरबा जिले के सभी विकासखंडों में खनिज न्यास निधि से 162 नई राशन दुकानों का निर्माण किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर माध्यमिक शाला में बीते 28 जुलाई को कुत्ते द्वारा जूठा किया गया मध्यान्ह भोजन बच्चों को परोसने के मामले में राज्य शासन ने प्रभारी प्रधान पाठक और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। खनिज विभाग की टीम ने जांजगीर चांपा जिले के नवापारा स्थित हसदेव नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते 3 जेसीबी वाहन और एक हाईवा को जब्त किया है। और जशपुर जिले के लोदाम क्षेत्र में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 लाख रुपए कीमत का अवैध तंबाकू गुटखा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। इसी जिले में 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने बीते 28 जुलाई से जारी हड़ताल को समाप्त किया। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने घरों में 3 महीने के भीतर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने को कहा। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 और 9 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो सकती है व्यापक वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।